बात है 23 जनवरी 1897 की, जिस दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। इनके पिता जनाकीनाथ बोस और माता प्रभावती बोस थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में इंडियन सिविल सेवा में चौथी रैंक लाकर पास, लेकिन 1921 में इस पद को रिजाइन कर दिया क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए लड़ने का फैसला कर लिया था और तभी आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर बन गए थे, जिसमें इनके पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास। 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने मिलकर डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया। इसका मतलब होता है एक राज्य अपने आंतरिक मामले जैसे विधायी शक्तियों, कार्यपालिका शक्तियों, न्यायिक कार्यों और आंतरिक प्रशासन का संचालन, सैनिक मामले और विदेशी मामले जैसे विदेशी प्लान के निर्धारण के संबंध में पूरी तरह से आजाद होता है। लेकिन देश का मुखिया, जिसे राज्य अध्यक्ष कहा जाता है, और दोनों साथ में ही इंडियन लीग की स्थापना की थी और दोनों भारत देश की आजादी के सिवा कुछ नहीं चाहते थे। जब 1938 हरिपुरा सीजन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और इसी समय जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की जाती है और दूसरे त्रिपुरी सीजन में भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और गांधी जी इनके साथ काम करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि सुभाष और गांधी जी की राजनीति और रणनीति दोनों ही विषयों में मैच नहीं होती थी। जिस तरह गांधी जी अपने देश की आज़ादी के लिए नॉन वायलेंस की राह पर चल रहे थे, इन्हीं के विपरीत सुभाष चंद्र बोस देश को आज़ादी दिलाने में किसी भी हद तक जा सकते थे। सुभाष चंद्र बोस इस पद को रिजाइन करने के बाद 1939 में वो अपनी खुद की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में हो गई। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि कांग्रेस को इसी का फायदा उठाकर एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। अगर इस बात से सहमत ना होते तो सुभाष चंद्र बोस एक साइड से अपने साथियों के साथ आंदोलन शुरू कर देते। जब सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है तो 1940 में ब्रिटिशर इनको हाउस अरेस्ट में रख देते हैं। 17 जनवरी 1941 में ये एक पठान के रूप में ब्रिटिश अफसरों को चकमा देकर हाउस अरेस्ट से फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से होती है देश की आजादी की शुरुआत। क्या हुआ इसके आगे जानने के लिए पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।